आपके यहाँ बेटी पैदा हो रही है या बेटा पैदा हो रहा है। गर्ल्स में जो बेबी बम्प है वो भी हायर होता है। बॉयज में हमें 40 वीक्स तक वेट नहीं करना पड़ता। बॉयज जब होते हैं तो माँ का यूरिन अल्कलाइन ज्यादा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज मैं बात करना चाहूँगी उस टॉपिक के बारे में कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली आप ये मालूम करना चाहती हैं कि क्या आपके यहाँ बेटी पैदा हो रही है या बेटा पैदा हो रहा है। आज से बहुत अरसा पहले चले जाएं, जब अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, तो आपने सुना होगा, अपनी बड़ियों से सुना होगा कि बहुत सी खातून को देख के बता देती थी कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। तो आखिर वो किन वजूहात की बिना पर, किन सिम्टम्स की बिना पर ये बताती थी। अब तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मौजूद है और चौथे से पांचवें माह में ही हम पता चला लेते हैं कि क्या ये बेटा है या बेटी है। लेकिन 99% जो है चांसेस हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड में जो पता चल रहा है वो बात ठीक है। 1% का जो एरर है वो हर दफ़ा मौजूद रहता है। और फॉर कॉन्फर्मेशन 100% आपको तभी पता चल सकता है कि जबकि आपकी डिलीवरी होके बच्चा आपके हाथ में आ जाए। वो 1% एरर जो अल्ट्रासाउंड में मौजूद होता है, वो बड़े से नॉलेजेस से भी ये एरर जो है वो हो सकता है। और वो क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये इफेक्ट जो आता है कि बेटी को बेटा बता दिया जाता है। और ये इसलिए ये प्रॉब्लम आती है कि जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है, यानी जो बच्चे का नाड़ू है, वो बेबी की लेग्स के दरमियान में राउंड बॉल की तरह पड़ा होता है। तो वो उसको असेस किया जाता है कि शायद वो टेस्टिकल्स हैं, और वो उस तरह से आपको बताते हैं कि ये जेंडर जो है ये आपका बेटा है, और एक्चुअल में वो बेटी होती है। तो ये एरर किसी से भी हो सकता है, बिकॉज आप पिक्चर नहीं देख रहे हैं, वो कोई तस्वीर नहीं है, वो इमेजेस हैं, रेडियोलॉजिकल इमेजेस हैं जो आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम आते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स पे जो कि जिनकी सेंसिटिविटी फिर भी 70 to 80% तक है इन पॉइंट्स पे, कि आप जेंडर जो है वो किस तरह से बता सकते हैं किसी पेशेंट की सिम्टम्स के बारे में, ये आप खुद किस तरह से असेस कर सकते हैं। अगर तो आपकी बेटी है तो आपको नोजिया और वॉमिटिंग ज्यादा होगा, आपको इरिटेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि चिड़चिड़ापन जो है वो आपको ज्यादा होगा। गर्ल्स में जो बेबी बम्प है वो भी हायर होता है। बॉयज में बेबी बम्प जो है वो जरा चपटा होता है। गर्ल्स में लेबर पेन लेट होती है। बॉयज में हमें 40 वीक्स तक वेट नहीं करना पड़ता। बॉयज के टाइम पे 38 वीक्स पे ही जो है वो लेबर स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज उनका हेड जो है वो जल्दी नीचे चला जाता है। उसके अलावा ये है कि जो हार्ट बीट है, जब आप नोट करें कि आपकी डॉक्टर आपकी हार्ट बीट चेक करती है और बेबी की हार्ट बीट चेक करती है, और अगर अभी तक आपको जेंडर का नहीं पता चल सका, तो आपने ये असेसमेंट देखनी है कि अगर तो बेबी की हार्ट बीट 145 से कम है तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि ये बॉय है। लेकिन अगर 145 से ज्यादा है, लाइक 150, 155, 160, 165, तो ये गर्ल है। when you are having a baby girl as a fetus, तो जो आपका यूरिन है उसमें एसिडिटी ज्यादा होती है। बॉयज जब होते हैं तो माँ का यूरिन अल्कलाइन ज्यादा होता है। और इसकी टेस्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि घर में आपके पास जो सोडा पड़ा होता है उसको अगर आप यूरिन में डालें और बबलिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। बेटी और बेटे के जो हार्मोन्स होते हैं उनका इफेक्ट मदर की स्किन पे, मदर की बॉडी पे बहुत ज्यादा होता है। लाइक अगर जैसे कहते हैं कि उसको हमल में बहुत रूप चढ़ा हुआ है, तो वो रूप आपको बेटी की वजह से चढ़ा है, बिकॉज उसमें जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो बेबी के भी निकल रहे होते हैं, और आपके अपने जो हार्मोन्स हैं वो भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो एक आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ग्लासी स्किन हो जाती है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर बॉय होता है तो बॉय के जो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होते हैं, तो उससे एक तो स्किन की पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो थिक होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली भी आपके जो बॉडी के हेयर है वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मदर का नोज है वो बहुत मोटा हो जाता है, बिकॉज ये टेस्टोस्टेरॉन के बेसिस पे होता है। इन सारे सिम्टम्स को अगर आप इवेलुएट करें और किसी पे अप्लाई करें, हाँ मैं फिर यही कहूंगी कि इनकी सेंसिटिविटी
सिर्फ 70 to 80% है। जैसे बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे कि जी डॉक्टर साहिबा मेरी तो बेटी थी, लेकिन मेरा तो बेटा था, फिर भी मुझे नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा रहा। तो ये सिर्फ एक असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कोई फाइनल वो नहीं है। एक और चीज जो मैंने अपनी रिसर्च में देखी है वो है कि अगर तो आपको राइट साइड पे जो आपका सेक्रोइलियक जॉइंट है, यानी अगर आप कहें कि राइट टांग में खिंच पड़ती है तो आपकी गर्ल होगी, और अगर आपको लेफ्ट टांग में खिंच पड़ती है तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ बॉय। तो चले, जो भी हामला खवातीन है इस सब की अपने असेसमेंट टेबल कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए कि इन सिम्टम्स में से आपको कौन से फील होते हैं, और आया अगर आपको अपना जेंडर पता है थ्रू अल्ट्रासाउंड तो आप इन सबको असेसमेंट करके मुझे भी इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये बातें कहाँ तक सच है। थैंक यू सो मच।